जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं आशा करती हूँ ये दिवाली आपकी बहुत ही अच्छी और शुभ रहे। लेकिन हमारे यहाँ दिवाली पर ऐसा कोई घर नहीं होगा, ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसके इस 2020 में ये दिवाली पर कोई ना कोई रिश्तेदार भगवान को प्यारा नहीं हुआ होगा। हमने दिवाली तो मनाई है लेकिन एक फॉर्मेलिटीज के रूप में। भगवान ऐसी दिवाली कभी ना आए बस। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सहयोग भारत का, जिसने एक दूसरे को संभाला और संभलने का मौका दिया। आप यकीन मानोगे, मैं इतनी खुश हूँ कि जो सपना मैं 16 साल से देख रही थी वह सपना मेरा आज इस कोरोना काल में सहयोग भारत की बदौलत पूरा हुआ है। आप मानोगे नहीं कि जब हम ऐसे सिस्टम से जुड़ते हैं, मदद के सिस्टम से जब हम जुड़ते हैं और लोगों को भी शामिल करते हैं तो पैसा तो आता ही आता है। लेकिन आपको ये नहीं पता अनजाने रूप में जो हमको दुआएं मिलती है ना, भर भर झोली, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि आपको पैसा नहीं दुआएं कमानी है और दुआओं के साथ में खुशियां और बरकत तो आपके पास ऑटोमेटिक ही चली आएगी, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को इतना जोर लगाकर बोलती हूँ कि ऐसी संस्थाओं से हमको जुड़ना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, समझना चाहिए। आप ये मान लीजिए, जब लॉकडाउन हुआ था तो हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि हम दाने दाने के लिए मोहताज थे और हमें हमारी जेब के पैसे ही खर्च करने पड़ते थे रोजाना। और आप जानते हो, हम तो सुना रहे हैं कौन कितने गहने बनवा लिया। आप ये सोच कर देख लीजिए इस दिवाली पर आपने कितने गहने खरीद लिए। लेकिन आप लोगों की दुआओं का असर है कि आज मेरा 16 साल का सपना पूरा हो गया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब मैंने मेरे घर में थोड़ा सा काम के लिए एक कारीगर को बुलाया था, एक दिन के लिए सिर्फ, लेकिन उस कारीगर को मैंने 7 दिन तक बुलाया। अब आप देख लीजिए कि मैंने कितना काम करवा लिया उससे। मैंने जो भी पेंटिंग काम था सारा पूरा करवा लिया और मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि बस क्या बताऊं। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, सहयोग भारत है क्या चीज, पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। और मैं सहयोग भारत में इतना जोर लगाकर आप लोगों को कह रही हूँ कि शामिल होना है। जब तक जोड़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। अब आप जान लीजिए, मेरे जो भी अपने हैं या अपना समझते हैं उन लोगों को मैं ये बात कहती हूँ कि पुण्य कमाना है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए कि एक हम कोई कंपनी की तो बात कर ही नहीं रहे, हम एक संस्था से हम एक जुड़ रहे हैं। आप ये समझ लीजिए हम कोई भी संस्था से जुड़ सकते हैं। तो हमने सहयोग भारत संस्था जुड़ी है, ठीक है। मैं सहयोग भारत संस्था में हूँ तो जाहिर सी बात है, यदि आप मेरे साथ रहना चाहते हैं और मेरी बात के साथ सहमत है और मेरे साथ चलना चाहते हैं तो फिर आपको सहयोग भारत में ही आना होगा, ठीक है। अब पहली बात, सहयोग भारत संस्था में मैं क्या चाहती हूँ और आप लोगों से भी यही चाहती हूँ। पहली बात ये, जब हम किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन की कुछ फीस चार्ज तो देना ही होता है। तो यहाँ पर भी फीस चार्ज के पैकेज बना दिए। आप 500 में ले सकते हैं, 1200, 2500, 5,500 और 12,500, आपकी इच्छा हो जितने का पैकेज या रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपके आसपास जो भी जरूरतमंद व्यक्ति है उसको इस सिस्टम की जानकारी देनी है और उसको कहना है, या आप भी हो सकते हो, यदि आप पर कोई आपातकालीन दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए हमें मदद करनी है। कम से कम 10-10 रुपए की मदद देनी है, ज्यादा भी दे सकते हैं लेकिन मैं कम से कम बता रही हूँ। और किसी का बड़ा ऑपरेशन का खर्चा हो तो उसके लिए भी हम लोग कुछ मदद राशि दे सकते हैं। मैं तो 10-10 रुपया ही बोल रही हूँ, आपकी खुशी है तो आप 100, 200, 500 जितना भी दे सकते हो। अब कोई बच्चों की शिक्षा, सिर्फ पढ़ाई पैसों के लिए रुक रही है, वो भी हाई स्टडी की, तो ये कितना गलत और अन्याय होगा उस बच्चे के साथ। तो हम सब मिलकर उसको 10-10 रुपए की मदद करते हैं तो कितना रुपए उसके पास पहुंच जाएगा, उसका काम बन जाएगा ना। इसी प्रकार किसी गरीब निर्धन की बेटी की शादी हो
तो आप और हम उसको मिलके 10-10 रुपया दे तो उसका काम बनेगा या नहीं बनेगा? आप खुद सोच के देखिए। हर इंसान को क्या टेंशन होती है? सबसे बड़ी टेंशन जब किसी के घर में बेटी होती है ना, उसी दिन से उसको टेंशन हो जाती है कि दहेज इकट्ठा करना है, मेरी बेटी को अच्छे घर में और अच्छा वर दिलवाना है। ये उसके माँ बापों की पहली जिम्मेदारी हो जाती है। अब आप सोचिए कि उसको इसकी टेंशन ही खत्म हो गई कि अपन इस संस्था से जुड़े हैं, संस्था को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है और संस्था हमारे लिए खड़ी है। दैट्स क्लियर। दूसरी बात, छोटे छोटे परिवार हो गए। छोटे छोटे परिवारों में थोड़े थोड़े लोग हैं, तो हर व्यक्ति को वहां के हर व्यक्ति को एक ही टेंशन होती है कि अगर मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया या दुर्घटना हो गई या मैं भगवान के पास पहुंच गया तो मेरे परिवार को कौन संभालेगा। इस टेंशन के अंदर वो अपने अंदर 100 बीमारियां पैदा कर लेता है और कभी आपातकालीन दुर्घटना का शिकार हो जाता है। और 100 बीमारियों के अंदर कुछ बड़ी बीमारियां, कुछ छोटी बीमारियां घर कर लेती हैं। बच्चों की पढ़ाई की चिंता में माँ बाप कर्ज में डूब जाते हैं। तो इन सारी बातों का समाधान यहाँ पर हम सब एक दूसरे की मदद के लिए हाजिर हैं। मदद मांगो तो सही, अगर मदद नहीं मिले तब बोलना कि नहीं मिला, ठीक है। और चारों समस्याओं का समाधान हो गया, रहने की और खाने की। ये व्यवस्था तो एक पक्षी और जानवर भी खुद की करता है। भगवान ने हम इंसानों को तो इतना बुद्धिमान बनाया है कि हम अपनी तो परेशानियों का समाधान निकाल ही सकते हैं, हम अपनी पेट पूजा तो कर ही सकते हैं, औरों की भी कर सकते हैं। तो आप इस बात को जान लीजिए कि हमें फोकट में किसी को भी 1 रुपए का भी दान नहीं देना, ना ही उसको खाना खिलाना। हाँ, घर पे कोई व्यक्ति आता है, कोई गरीब व्यक्ति आता है तो उसको भर पेट खाना खिलाओ, जो अपने पास है रूखी सूखी तू भी खा के जा भाई, भूखा न जा। लेकिन उसको पैसे के नाम पर 1 रुपया मत देना। सहयोग भारत संस्था बताना भाई, यहाँ पर तुम 500 रुपए में भी अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हो, 1200 रुपए में भी शुरू कर सकते हो, 2500 में भी शुरू कर सकते हो, 5,500 में, 12,500 में, आपकी इच्छा हो जितने में, ठीक है। कोई परेशानी हो तो सिस्टम सबके साथ है, लेकिन रहने और खाने की व्यवस्था खुद करो। मेहनत कर लो, मजदूरी कर लो, सब कुछ कर लो। और हाँ, सबसे बढ़िया बात, अब यहाँ पर अपन ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब हम लोगों को इस सिस्टम की जानकारी देते हैं तो उसमें भी हमको कमीशन मिलता है। आप यूँ समझ लीजिए, अगर कोई 500 की आईडी लेता है तो उसको, अगर किसी बंदे को लाता है तो उसको 100 रुपये उसका कमीशन है। और उसके नीचे यदि कोई बंदा लाता है तो ऑटोमेटिक उसके पास 50 रुपये का कमीशन आता है। उसके नीचे कोई लाता है तो भी 50 रुपये का। मतलब आपको, यदि आपने इस तरह से आप कोई 1200 रुपये में जुड़ते हो और किसी को भी लाते हो, 1200 का रजिस्ट्रेशन आपने करवाया, अब 1200 में आप किसी को लाते हो तो 330 रुपये आपको कमीशन बेस मिल जाएंगे। मैं तो कमीशन ही बोलती हूँ, साफ बात, क्योंकि ये अपनी मेहनत का पैसा है। आप जितने लोगों को लाओगे उतना आपका कमीशन बनेगा, ठीक है। अब आप तीसरे नंबर पे समझ लीजिए, आप किसी को 2500 रुपये में किसी को लाते हो तो 300 रुपये का कमीशन, 900 रुपये का कमीशन आपका। इसी तरह से पूरा प्ले स्टोर पर ये सहयोग भारत ऐप पूरी बनाई गई है और उसमें सारी जानकारी है कि हम ये कितना कितना पैसा कैसे कैसे हमको मिल सकता है। तो लाखों करोड़ों रुपए हम इस सिस्टम के माध्यम से कमा सकते हैं। अपनी तो गरीबी दूर कर ही सकते हैं और अपनों की भी गरीबी दूर कर सकते हैं। मुझे खुशी इस बात की होती है कि यहाँ पे आपने अपनी 4 लोगों को शामिल कर लिया, अब आप 5वें पे किसी को शामिल करते हो। समझ लो कोई 2500 की आईडी लिया और 5वें नंबर पे कोई आता है तो सीधे 1500 रुपये आंखों दिखते हैं। आप मानोगे नहीं, जिस दिन मैंने काम शुरू किया था ना, कारीगर आया था, तब मैंने उसको कहा था कि आप तो काम शुरू कर दो, कितना करना है कितना करना है, मुझे कुछ नहीं पता, पैसा कहाँ से आएगा मुझे कुछ नहीं पता। और मैंने 10 फॉर्म मेरे कंप्लीट कर चुकी हूँ 2500 के। अब कोई 2500 में आईडी लगाता है तो सीधे मुझको 2200 रुपये आंखों दिखते हैं। तो मुझे मेरी खुशी का ही ठिकाना नहीं होता कि हाँ, एक जना शामिल होते हैं मुझे 2200 रुपये दिखते हैं। सच मानो, मेरे सारे सपने मुझे पूरे होते हुए दिख रहे हैं और वो भी सिर्फ आपकी दुआओं के कारण। देखो, मैं एक बात बोलूं, यदि हम कोशिश करते हैं और संकल्प करके कोई काम करते हैं ना, तो सफलता जरूर मिलती है। लेकिन आप इस सिस्टम में, मैं फिर भी बोल रही हूँ
कि पैसा तो ऑटोमेटिक आ रहा है, लेकिन मैं पैसे कमाने के लिए फिर भी सिस्टम में नहीं आई। मैं जब भी बोल रही हूँ, मुझे सिर्फ दुआएं कमानी है और दुआएं दिलवानी है लोगों को। जो हमें नहीं समझ रहा उन्हें मत समझने दीजिए, क्योंकि वो ऐसे ही रहेंगे। आप ये देखिए, दिवाली पर पटाखे पर बैन था, पटाखे नहीं छुड़ाने। अब आप देखिए, राम और रावण एक ही घर में, पटाखे नहीं छुड़ाने, फिर भी लोगों ने छुड़ाए ना। जबकि लोगों को पता है कि कितनी ज्यादा अभी कोरोना का काल चल रहा है, कितनी मौतें हो रही है, कितनी ज्यादा लोगों को परेशानी ना हो जाए। बहुत लोगों ने नहीं छुड़ाए, लेकिन फिर भी लोगों ने छुड़ाए ना। इसलिए किसी जिद बहस नहीं करना है, सिर्फ अपना कर्म करना है। अपन को देखना है कि अपन कर सकते हैं क्या। अपन को सिर्फ ये देखना है कि अपन किसी की मदद के लिए आगे आ सकते हैं क्या। दुआएं अपन को कमानी है, परिवार में सुकून अपने आना चाहिए, औरों से अपन को कोई मतलब नहीं है। जिनको अपनी बात समझ में आएगी वो नंगे पैर चल के आएंगे एक दिन, और जिनको नहीं समझ में आएगी वो ठोकरों में ही रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये संसार है, सागर है। आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, मैं घरेलू घर के काम करती हूँ। घर के काम करते करते दिमाग में आइडियाज आ जाते हैं। अब आप देखिए, हम महिलाएं चावल बनाती हैं और चावल का मांड ढोल देती हैं। कुछ महिलाएं गरम गरम चावल का मांड नाले में ये सोच के ढोल देती है कि नाली के कीड़े सारे मर जाएंगे और नाला साफ हो जाएगा। लेकिन हम जैसी महिलाएं ये सोचकर पानी को ठंडा करती हैं दूसरे पात्र में डालकर कि ये पानी ठंडा हो जाए तब नाले में डालेंगे, अनजाने में कोई जीव हत्या ना हो जाए। लेकिन मैं ये कहती हूँ, अनजाने में कोई जीव हत्या ना हो जाए इसका मैं ध्यान रखती हूँ और चावल का मान ठंडा करके नाले में डालती हूँ। लेकिन कोई इंसान हो, जानवर हो या कोई भी, अगर उसमें शैतान है और वो गलत है तो फिर हमें हथियार उठाने में कोई डर नहीं है। अपनी बात सत्य पर हमें रहना है, सत्य ही हमारा धर्म है और सत्य पर ही हम चलते हैं। इसीलिए किसी से बहस नहीं करनी है। जिसको समझ में आता है आप आइए, जिनको नहीं समझ में आता है आप जिए अपनी जिंदगी। हमें कोई टेंशन नहीं है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं, जो अच्छे और सच्चे लोग हैं, जो ये फालतू की मगजमारियों में दिमाग नहीं लगाते, लाखों करोड़ों का यहाँ पे हम सौदा नहीं कर रहे। हम एक टाइम अगर होटल में भी खाना खाते हैं ना तो 2000 रुपए का बिल बन जाता है, और यहाँ पर तुम्हें सिर्फ एक बार पैसा देके संस्था से जुड़ना है। उसके बाद तुम अगर हर महीने कोई मजबूर व्यक्ति को 10 रुपया भी देते हैं सिस्टम के माध्यम से, तो हम गुनहगार हो गए, हम गलत हो गए और तुम साहूकार हो। तो भाई तुम साहूकार बने रहो, हम तो गलत ही ठीक है। जब तुम्हारे घर में खाने के लाले पड़ेंगे ना तब पता चलेगा कि नेटवर्क करना कितना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर जो नेटवर्क होता है ना, सच बोलूं उस नेटवर्क में इतनी दुआएं मैं सोच भी नहीं सकती कि हम यदि चाहे ना तो दुआओं की ताकत को महसूस कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए, जिसको जहां प्रॉब्लम हो मुझे बताइए, और हाँ, सबको बेझिझक और बेखौफ सहयोग भारत संस्था के बारे में बताइए और उनको शामिल कीजिए। क्योंकि यहाँ पर आप जब किसी को शामिल करते हैं तुरंत पैसा अकाउंट में आता है, कोई वॉलेट में नहीं आता, कोई मनी ऑर्डर के थ्रू नहीं आता। क्योंकि मनी ऑर्डर के थ्रू भी मैंने काम किया था, लेकिन 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 महीने तक पैसे नहीं आते थे। और यहाँ पर पहले पैसा आता है और फिर एक्टिवेशन होता है, और कोरोना काल में कोई फॉर्म निकलवाने भी नहीं जा सकता। इसलिए बोल रही हूँ, बेस्ट सबसे ज्यादा जो अभी लेटेस्ट में सबसे बेस्ट कोई मदद सिस्टम चल रहा है ना, सहयोग भारत है। तो शामिल हो जाइए हमारे साथ सहयोग भारत में। जय हिंद, जय भारत।